नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार कंप्यूटर सेंटर से संजय शर्मा कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आया हूँ। अब आगामी 6 अक्टूबर को RSCIT का एग्ज़ाम है। सभी बच्चों के लिए ये कंप्यूटर की सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चे अगर इस सीरीज़ का अगर अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन यानी कि एग्ज़ाम में आने हैं। मैं ज़्यादा अगर आपका टाइम न लेता हुआ कंप्यूटर की सीरीज़ को शुरू करता हूँ। और पहला क्वेश्चन है, तो WWW का आविष्कार कौन था? तो WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली था और रॉबर्ट कैल्यू था। इन दोनों ने मिलकर 1989 में WWW का आविष्कार किया। यह एक इंटरनेट का एक हिस्सा होता है। इसे W3 के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर मौजूदा उन सभी सार्वजनिक वेबसाइटों और पेजों को कहते हैं जिसे यूजर अपने कंप्यूटर या दूसरे उपकरणों से इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस करता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2 अक्टूबर को आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन चलते हुए कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? ठीक है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथा क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDEC, जो कि यानी कि एक कंप्यूटर के लिए स्पेशल, ठीक है, कंप्यूटर के लिए स्पेशल एक एकेडमी है, ठीक है, CDEC, तो वहाँ यानी कि सर्वप्रथम यानी कि सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000 है। फिर पाँचवें क्वेश्चन में आप आगे चलते हैं, तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और चार्ल्स बेबेज ने 1822 में कंप्यूटर का आविष्कार किया। और इसका जो यानी कि आविष्कार का जो पहला आविष्कार किया वो डिफरेंस इंजन नाम के कंप्यूटर का इंजन था। वहाँ पे यानी कि इसने अपना ये काम शुरू किया, क्योंकि जो ये डिफरेंस इंजन है ये आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखता है, इसलिए यानी कि चार्ल्स बेबेज को, ठीक है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फिर है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। फिर सातवां क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट। फिर आठवां क्वेश्चन है, बॉयस का पूरा नाम क्या है? बॉयस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये इंटरनल नहीं है, यहाँ पे इनपुट है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ठीक है, यह बिल्ड इन सॉफ्टवेयर होता है जो डिस्क में बिना प्रोग्राम को एक्सेस किए यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है। फिर आता है 9वां क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कलकत्ता में स्थापित किया गया। कहाँ पे? भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, यहाँ पे स्थापित किया गया। फिर 10वां क्वेश्चन है, 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? वैसे तो आउटपुट डिवाइस काफ़ी हैं, ठीक है, लेकिन 2 प्रचलित में आता है, मॉनिटर आता है, ठीक है, और प्रिंटर आता है। ये प्रचलित में आ जाता है। उसके बाद में प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है, स्पीकर, ये सारी आउटपुट डिवाइस है। अब 11वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सभी प्रकार की सूचना या आउटपुट को देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कंप्यूटर की सभी प्रकार की सूचना या आउटपुट को देखने के लिए, तो कंप्यूटर की यानी कि समस्त सूचना या आउटपुट को देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। 12वां क्वेश्चन है, आउटपुट का माध्यम क्या है? ठीक है, आउटपुट का माध्यम प्रिंटर, जिसमें यानी कि प्रिंट निकाल के आउटपुट देता है वो, ठीक है, ये इसका माध्यम है। फिर आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन के अंदर, CD-ROM का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो CD-ROM एक प्रकार की सेकंड मेमोरी का उदाहरण है। इसका पूरा नाम है, ठीक है, इसका पूरा नाम है, ठीक है, CD कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम है। फिर आता है 14वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है? ठीक है,
रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। यह कंप्यूटर का एक प्रकार की मेमोरी है, ठीक है, जो रैंडमली एक्सेस होती है और यह कंप्यूटर में किए जाने वाले काम को टेम्परेरी ढंग से स्टोर करता है। फिर आता है 15वां क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। जो अधिक मात्रा में यानी कि भंडारण करता है उसको यानी कि चुंबकीय टेप डिस्क के नाम से जाना जाता है। फिर 17वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसे समृद्धि के प्रकार में गिना जाता है, ठीक है, सर्वर को, ठीक है, कंप्यूटर की समृद्धि के प्रकार में नहीं गिना जा सकता, नहीं गिना जा सकता आता है। कंप्यूटर में किस समृद्धि, यानी कि सर्वर एक प्रकार की कोई समृद्धि या मेमोरी के रूप में नहीं आता है, क्वेश्चन इस प्रकार का है, वैसे कोई ज़्यादा खास नहीं है। अब आता है 18वां क्वेश्चन, पेन ड्राइव क्या है। पेन ड्राइव एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, ठीक है। अब पेन ड्राइव एक पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस या फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिससे कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो और डेटा फाइलों को संग्रहित या हस्तांतरित किया जाता है। फिर 19वां क्वेश्चन आता है, कैश मेमोरी का प्रकार, ठीक है, प्रयोग क्यों किया जाता है, कैश मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो कैश मेमोरी का प्रयोग मेमोरी और प्रोसेस के बीच में जो गति अवरोध है उसको दूर करने के लिए किया जाता है, ताकि यानी कि कंप्यूटर की सिस्टम की जो यानी कि स्पीड है ना वो थोड़ी बढ़ सके। फिर आता है 20वां, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर की जो बिल्ट इन मेमोरी होती है वो होती है रोम। रोम को बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है। फिर आता है 21वां क्वेश्चन, किसी फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत किस स्थान पर रहता है। किसी फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर डाटा यथावत सेकेंडरी मेमोरी में रहता है सेव करने के बाद। 22वां है, www का पूरा नाम क्या है। ये मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया, सबसे पहले क्वेश्चन वो इसी का ही था, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर 23वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के शब्द की लंबाई मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, ठीक है, बाइट। लेकिन मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है वो बिट होती है, याद रखना। फिर 24वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिससे प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं तो क्या कहलाता है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेस लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। जब कंप्यूटर में दो प्रोसेस लगाया जाता है उसे पैरेलल प्रोसेस के नाम से, पैरेलल के प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। 26वां, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज। इंटरनेट में जो प्रयुक्त लैंग्वेज होती है वो जावा होती है। सबसे तेज़ कंप्यूटर किसे माना जाता है, ठीक है, सबसे तेज़ है वो सुपर कंप्यूटर को माना जाता है, ठीक है। अब भारत के अंदर मैंने आपको बता दिया कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, ठीक है। और जो विश्व का अगर पहला अगर सुपर कंप्यूटर की बात आई तो CDC 6600 के है, ठीक है। अब 28वां है, www का आविष्कार किसने किया। टिम बर्नर्स-ली ने किया, ये भी आया है, पहले आया था ये। फिर URL, ठीक है, इस प्रकार एक प्रकार एड्रेस दे रखा है http//www फिर http है का ये क्या है, ये http क्या है, ठीक है ना, इसका पूरा नाम पूछा है यहाँ पे, ठीक है। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। http क्या है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, और इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर 30वां क्वेश्चन है, ब्राउज़र क्या है, ठीक है ना। ब्राउज़र इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला एक सॉफ्टवेयर है और वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री जैसे ब्लॉग, वेबसाइट पर उपलब्ध लेख, इमेज, वीडियो, ऑडियो, गेम आदि देखने के लिए, ठीक है, ये अपनी सहायता करता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बता रखा है जैसे गूगल क्रोम है, ओपेरा है, सफारी है, मोजिला है, फायरबॉक्स है, ये सारे के ब्राउज़र। फिर आगे आता है 31वां, कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे खास तौर पर कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है उन प्रोग्राम को नष्ट करने के लिए बनाया जाता है। और वायरस का पूरा नाम बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, ये यानी कि वायरस का पूरा नाम है। वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो ऑटो एग्जीक्यूट प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। फिर आता है 33वां, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। ईमेल का यानी कि फुल फॉर्म है, ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है। और बाद में यानी कि बता रहा है कि अगला क्वेश्चन इसी पे ही है 33वां। ईमेल के जनक कौन है? ईमेल के जनक है, ठीक है, ये रेमंड टॉमिल्सन, ये यानी कि ईमेल के जनक है। फिर है 34वां, HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। प्रोग्राम में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो माइक्रो जो प्रोसेसर है वो इंटेल ने किया, ठीक है। विश्व का मुख्य 2 बड़े प्रोसेसर जो कंपनी है जो प्रोसेसर तैयार करती है, एक तो इंटेल, एक AMD। फिर आता है 36वां, विश्व का सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब किया गया? विश्व का सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण, ठीक है, 1976 में। और अपने विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ठीक है, CDC 6600। यहाँ पे 1976 दे रखा है, लेकिन 1964 मानते हैं लगभग, कई किताबों में आपको 1964 मिलेगा, ये याद रखो। फिर आता है EDP क्या है? EDP का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इसे हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा संसाधन कहा जाता है। LCD का पूरा नाम क्या है? ठीक है, LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह एक प्रकार का फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है जिसकी आमतौर पर TVS और कंप्यूटर मॉनिटर, ठीक है, का इस्तेमाल किया जाता है। टीवी वगैरह में, उनमें TVS ने टीवी वगैरह में। फिर आगे आता है OCR का पूरा नाम क्या है? ठीक है, यह एक प्रकार की यानी कि इनपुट डिवाइस है जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, इसका पूरा नाम है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा हम अलग अलग डॉक्यूमेंट, ठीक है, इमेज को PDF फाइल या हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट आदि को एक प्रकार डाटा में बदल देते हैं जिससे कंप्यूटर समझ सके। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस किसने बनाया? ठीक है, सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस से डगलस एंजल्ट वट ने बनाया। आज के समय में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। वर्चुअल मेमोरी का आधार किस पर निर्भर करता है? डिस्क के स्पेस पर निर्भर करता है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU क्या है? ALU है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, ठीक है, जो गणित या तार्किक क्रियाओं को संपन्न करता है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC है। ENIAC का पूरा नाम RSCIT के काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। IBM क्या है? IBM एक अमेरिकी बहुत राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत 1924 में और कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से हुआ। IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये इसका पूरा नाम काफ़ी बार आया हुआ है, याद रखना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। परम 8000 मैंने बताया था, यह परम की एक सीरीज़ है, इसे CDEC द्वारा निर्माण किया गया था। और संसार का पहला गणना यंत्र है अबेकस, ये भी इम्पोर्टेंट आया हुआ है एग्जाम में। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को क्या कहते हैं? मॉडिफाई की बोलते हैं इसे। बिट क्या है? एक प्रकार की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को बग कहा जाता है। बग, जब डेवलपर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है तो बनाते समय इसमें खामियां रह जाती है, जिसे आप त्रुटि, दोष या गलती, विफलता या फॉल्ट कह सकते हैं, लेकिन इसे तकनीकी भाषा में सॉफ्टवेयर बग कहा जाता है। HTTPS का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करती है, ये याद रखना, ठीक है। ये मैंने आपको लगभग 51 क्वेश्चन करवाए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। RSCIT के 6 तारीख को एग्ज़ाम है, इसके लिए आप यानी कि सही ढंग से तैयारी करें। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, ये वही क्वेश्चन हैं जो कि कंप्यूटर में RSCIT के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आगे इसी प्रकार की सीरीज़ में शुरू कर रखा है मैंने, और आगे इसी प्रकार का चलता रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारे यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।